हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में कौन सी बीमारी होने पर कौन सी सिरप दी जाती है, कौन सी बीमारी होने पर डॉक्टर के द्वारा। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आरएमपी डॉक्टर के लिए और जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं वह जानेंगे कि बच्चों में कौन सी बीमारी में कौन सी सिरप दी जाती हैं। सभी बीमारी को इसमें कवर किया जाएगा, सभी सिरप्स को कवर किया जाएगा, 1 बाय 1 करके हर बीमारी को कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आरएमपी डॉक्टर के लिए, गांव में प्रैक्टिस जो करते हैं, और पेशेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बात करते हैं अपने पहले सिरप के बारे में। तो पहला सिरप का नाम है O2 सिरप। आप इसको फिगर में देख रहे होंगे। O2 सिरप में दो प्रकार का फार्मूलेशन दिया गया है। पहला फार्मूलेशन है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल। तो ये दोनों फार्मूलेशन O2 सिरप में दिया गया है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इस सिरप का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों में, तो इस सिरप का यूज लूज मोशन यानी कि दस्त होने पर, यानी कि पेट झड़ने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। यानी कि दस्त को बंद करने के लिए O2 सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें कि इसको कितना ml देना चाहिए बच्चों को, तो इसका डोज है 1 साल तक के वाले बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, और 1 साल से 10 साल तक के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट सिरप की, तो नेक्स्ट सिरप है साइक्लोपाम सिरप। साइक्लोपाम सिरप में दो प्रकार का फार्मूलेशन दिया गया है। पहला है डाइसाइक्लोमीन, दूसरा है सेमिथिकोन। तो ये दोनों फार्मूलेशन इसमें दिए गए हैं साइक्लोपाम सिरप में। साइक्लोपाम सिरप का यूजेस के बारे में बात करें कि इसका मुख्य रूप से कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इसका यूज पेट में दर्द होने पर, पेट में ऐंठन होने पर बच्चे के, तब इस कंडीशन में साइक्लोपाम सिरप यूज करते हैं। तो पेट में दर्द होने पर, ऐंठन होने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका डोज कितना होता है, यानी कि कितना इसको देना चाहिए। तो अगर बच्चा 1 साल तक का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर वही बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप का नाम है नोवोमिन। नोवोमिन के फार्मूलेशन की बात करें कि नोवोमिन में क्या फार्मूला दिया गया है, तो इसमें डायमंड हाइड्रानाइट का फार्मूलेशन इसमें दिया गया है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इस सिरप का यूज बच्चों में कहाँ किया जाता है, तो अगर वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रहा है, नोजिया मतली हो रहा है, जी मचला रहा है, तब उस केस में नोवोमिन सिरप का यूज करते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका डोज है, अगर बच्चा 1 साल तक का है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार दे सकते हैं, या जब उल्टी हो आधे घंटे पहले उसके दे सकते हैं। फिर है, अगर बच्चा 10 साल 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें कि कौन सा सिरप है, तो वह सिरप है मिनिट्रिल ओजेड सिरप। इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का सॉल्ट मिलाया गया है। पहला है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा है ऑर्निडाजोल, तीसरा है रेसिकाड्रोटिल सस्पेंशन। तो ये तीनों फार्मूला मिनिट्रिल ओजेड सिरप में दिया गया है। इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज लूज मोशन यानी कि पेट झड़ने पर इसका यूज किया जाता है, दस्त होने पर इसका यूज किया जाता है। अब इसके अगर हम बात करें कि क्या इसका डोज है मिनिट्रिल ओजेड सिरप का, तो अगर बच्चा 1 साल तक का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर वही बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इस सिरप को दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है नॉर्वेल एम सिरप। नॉर्वेल एम सिरप के फार्मूलेशन को देखें तो इसमें 2 प्रकार का फार्मूला दिया गया है। पहला है नॉरफ्लॉक्सासिन, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल।
अगर हमें इसके यूज के बारे में बात करें कि यह बच्चों में कहाँ पर यूज किया जाता है, किस बीमारी में यूज किया जाता है, तो इसका यूज लूज मोशन यानी कि दस्त होने पर इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभी तक दस्त का 3 दवा बताए हैं, क्योंकि अगर कोई दवा काम ना कर रहा हो तो उसका अल्टरनेटिव दवा दिया जाता है। इसलिए आपको एक बीमारी की कई दवाएं पता होना चाहिए, इसलिए इसमें डायरिया का 3 दवा कवर किया गया है। अब हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका डोज है, अगर बच्चा 1 साल तक का है तो 2.5 ml देना है दिन में 2 बार। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब नेस्ट सिरप की बात करें तो नेस्ट सिरप है कोलीमैक्स सिरप। कोलीमैक्स के फार्मूलेशन को देखें तो इसमें 2 प्रकार का फार्मूला दिया गया है। डाइसाइक्लोमिन सेमिथिकोन इसमें फार्मूला दिया गया है कोलीमैक्स सिरप में। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होने पर, ऐंठन होने पर, क्रैम्प्स होने पर बच्चों में इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर हम इसके डोजेस की बात करें कि कोलीमैक्स सिरप कितना पिलाना चाहिए, तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक है यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का बच्चा है तो 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चा 1 साल से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बीमारी की कई दवाएं कवर की गई हैं, इसलिए आप अगर एक बीमारी की कई दवा देख रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अल्टरनेटिव दवा ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी की कई दवाएं होती हैं और हर बार एक ही दवा काम नहीं करती है, तो इसलिए एक बीमारी की कई दवाएं इसमें दी गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करें कि कौन सा सिरप है, तो सिरप का नाम है मेफ्टाल इस्पास सिरप। अगर हम इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें डाइसाइक्लोमिन सेमिथिकोन सस्पेंशन का इसमें फार्मूलेशन दिया गया है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज पेट में दर्द होने पर, ऐंठन होने पर इसका यूज बच्चों में करते हैं। मेफ्टाल इस्पास सिरप का नाम है। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि कितना देना चाहिए, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार मेफ्टाल इस्पास सिरप बच्चे को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है डॉमस्टाल सिरप। डॉमस्टाल सिरप के फार्मूलेशन की बात करें कि इसमें कौन सा साल्ट दिया गया है, तो इसमें डॉमपेरिडोन का साल्ट दिया गया है। डॉमस्टाल ब्रांड नेम है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो वोमिटिंग यानी कि अगर बच्चे को उल्टी हो रहा है, नौजिया, जी मचला रहा है, मतली हो रहा है, तब डॉमस्टाल सिरप देते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का यानी 1 साल तक का है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक इस सिरप को पिलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है ऑन्डेन सिरप। ऑन्डेन के फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें ऑन्डेन सेट्रॉन का फार्मूला दिया गया है। अगर हम ऑन्डेन सिरप के यूजेस के बारे में बात करें कि बच्चों में कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, किस बीमारी में, तो अगर उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और नौजिया, जी मचला रहा है, मतली हो रहा है, तब ऑन्डेन सिरप यूज करते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं तो नेक्स्ट सिरप है मॉन्टेक एलसी सिरप। इसके अगर हम फार्मूलेशन पे जाएं कि कौन सा इसमें फार्मूला दिया गया है, तो इसमें 2 प्रकार का सॉल्ट दिया गया है। पहला है मॉन्टेलुकास्ट, दूसरा है लेओसेट्राजिन। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका कई प्रकार के यूजेस होते हैं। मेनली इसका यूज एलर्जी में किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का एलर्जी हुआ हो, जैसे खुजली हो रहा है, दाना निकल गया या कोई भी एलर्जी हो रहा हो, फूड एलर्जी, पॉइजनिंग एलर्जी या एलर्जी कई प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकार के एलर्जी में इसका काम होता है। अगर कफ है, खांसी आ रहा है, तब भी इसका यूज करते हैं। कोल्ड यानी कि सर्दी हो गया है तब भी यूज करते हैं। और रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तब मॉन्टेक एलसी सिरप यूज करते हैं बच्चों में। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने तक है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे।
अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक मॉन्टेगल्सी सिरप दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है आइबुजेसिक प्लस सिरप। आइबुजेसिक प्लस सिरप की अगर हम साल्ट की बात करें कि कौन सा इसमें फार्मूला दिया गया है तो इसमें 2 प्रकार का फार्मूला दिया गया है, आइबुप्रोफेन दिया गया है और पैरासीटामोल यानी कि पीसीएम इसमें दिया गया है। ये दोनों फार्मूलेशन आइबुजेसिक प्लस सिरप में होता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज मेनली बुखार होने पर, पेन यानी कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है और उसी के साथ सूजन भी हो गया है, तब इन तीनों कंडीशन में बच्चों में आइबुजेसिक प्लस सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें कि आइबुजेसिक प्लस का डोज क्या है, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो 2.5 ml देंगे। अगर 1 साल से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है एविल सिरप। इसके अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें फिनरामिन मलीट का फार्मूला दिया गया है। अगर हम इसका यूज जाने कि बच्चों में इसका यूज कहाँ किया जाता है एविल सिरप का, तो अगर बच्चों में खुजली हो रहा है, रैसेस, चकत्ते पड़ गए हैं, या कोई कीड़ा काट लिया है या मधुमक्खी काट लिया है, कोई प्रकार का कीड़ा हो काट लिया हो, या अगर कोई भी प्रकार का दवा से उसको एलर्जी हुआ हो, या अगर नाक बह रहा है, रनी नोजेस नाक बह रहा है, तब एविल सिरप यूज करते हैं। इसके अगर हम डोज की बात करें तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे। अगर 1 साल से 10 साल तक का है 5 ml देंगे, बीडी दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। आप अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है मेफ्टाल पी। अभी हमने पीछे वीडियो में बात किया मेफ्टाल स्पास का, वो अलग है, वहाँ स्पास लगा है यानी कि वो स्टमक पेन, पेट में दर्द होने पर यूज किया जाएगा। यहाँ पी लगा है यानी कि मेफ्टाल पी, तो इसमें दूसरा फार्मूलेशन है, इसमें है मेफानेमिक एसिड, सिर्फ इसमें मेफानेमिक एसिड है, उसमें डाइसाइक्लोमीन भी था। तो इसका यूज फीवर में किया जाएगा यानी कि बुखार में किया जाएगा, और सीवियर पेन यानी कि शरीर में किसी भी अंग में दर्द होने पर मेफ्टाल पी सिरप यूज किया जाता है। बच्चों में अगर फीवर भी है तब भी मेफ्टाल पी यूज कर सकते हैं बच्चों में। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें कि कितना लेना है, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से 10 साल तक का है तो 5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक मेफ्टाल पी सस्पेंशन दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है एजी सिरप। एजी के अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या मिलाया गया है, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन का फार्मूला दिया गया है। एजी ब्रांड नेम है, 200 mg इसका स्ट्रेंथ है। यह बच्चों में यूज की जाती है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इस एंटीबायोटिक सिरप का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज टाइफाइड फीवर होने पर, निमोनिया होने पर, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जलन होने पर या संक्रमण होने पर, तब भी एजी सिरप का यूज कर सकते हैं। फिर है लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़े में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब भी एजी सिरप प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि एजी सिरप का डोज कितना होता है, तो अगर बच्चा 6 महीने से 12 महीने तक का है तो 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार तक इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है सॉल्विन कोल्ड एफ सिरप। इसके अगर हम फार्मूले की बात करें कि इसमें कौन सा सॉल्ट मिलाया गया है, तो इसमें 2 प्रकार का सॉल्ट मिलाया गया है। पहला है फेनाइलिप्रिन जो कि 5 mg में है, दूसरा है क्लोरफिनरामिन मलेट 2 mg में यह दिया गया है, जिसको CPM के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सॉल्विन कोल्ड एफ सिरप के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, बच्चे के किन बीमारी में यूज किया जाता है, तो अगर बच्चे को खुजली हो रहा है, रैसेस, चकत्ते पड़ गए हैं, लाल दाना हो गया है छोटी छोटी, अगर कफ यानी कि खांसी आ रहा है, कोल्ड सर्दी हो गया है, रनी नोजेस यानी कि नाक से पानी बह रहा है, तब सॉल्विन कोल्ड सिरप यूज कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2 ml देंगे, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं।
अगर बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक सॉल्विन कोल्ड AF सिरप को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिरप की। तो नेक्स्ट सिरप है क्लेवेम्प सिरप। क्लेवेम्प सिरप के अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का फार्मूला है। पहला एमॉक्सिसिलिन, दूसरा है पोटेशियम क्लेवुलेनेट। तो यह 125 mg की स्ट्रेंथ में दिया गया है, जो कि पेडियाट्रिक यूज के लिए होता है यह सिरप। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया संबंधित अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन है, तीथ दांत में इन्फेक्शन है, या UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन हो रहा है, या कोई भी समस्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI से है, तब इसका यूज करते हैं। या लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़े में संक्रमण होने पर क्लेवेम्प सिरप देते हैं। अब हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो बच्चा अगर 6 से 12 महीने तक का है तो 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है डोलो 250 mg। डोलो के अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल का कंपोजिशन दिया गया है। डोलो ब्रांड नेम है, माइक्रो कंपनी है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज मेनली फीवर यानी कि बुखार होने पर, यानी कि तेज़ बुखार है तब डोलो 250 mg देंगे। अगर थोड़ा बहुत पेन यानी कि दर्द भी हो रहा है साथ में, तब भी इसको दे सकते हैं, यानी कि मेनली यूज फीवर के लिए है। अगर माइल्ड पेन यानी कि थोड़ा बहुत पेन है तब भी इसको दे सकते हैं। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अगर 6 महीने से 12 महीने तक बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक है तो 5 ml दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट सिरप की बात करें तो नेक्स्ट सिरप है जेनफ्लॉक्स सिरप। इसके अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें ओफ्लॉक्सासिन का कंपोजिशन दिया गया है। ओफ्लॉक्सासिन यानी कि जेनफ्लॉक्स सिरप के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज होता है बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, यानी क्या है एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यह दिए जाते हैं। जैसे कि आइज में कोई इन्फेक्शन, आँख से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, ईयर कान में कोई इन्फेक्शन है, तीथ यानी दांत में कोई संक्रमण है, नोज नाक में कोई संक्रमण है, या थ्रोट यानी कि गले में दर्द सूजन है, या UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर, या स्किन यानी कि त्वचा में कोई इन्फेक्शन है, तब जेनफ्लॉक्स सिरप बच्चों में दी जाती है। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका डोज अगर बच्चा 6 to 12 मंथ का है तो 2.5 ml देंगे। अगर वही बच्चा 1 to 10 ईयर का है तो 5 से 7 ml तक इसको दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट सिरप की बात करें तो सिरप का नाम है सेट्राजिन सिरप। सेट्राजिन सिरप के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंटी एलर्जिक सिरप है जिसको हिस्टामिनिक सिरप भी कहते हैं। तो इसके यूजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चों में खुजली हो रहा है, रैसेस, जलन हो रहा है, लाल धब्बे हो रहे हैं, या छोटे छोटे उभरे हुए दाने हो गए हैं, या इंसेक्ट बाइट कर लिया यानी कि किसी भी प्रकार का कीड़ा काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, या कोई भी कीड़ा हो काट लिया हो, या एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहे हो, या रनी नोजेस यानी कि नाक से पानी बह रहा हो, तब इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि सेट्राजिन सिरप को कितना ml तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है तो अगर बच्चा 6 to 12 मंथ का है तो 2 ml दिन में 2 बार देंगे, यानी कि BD प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर बच्चा 1 to 10 ईयर का है तो 5 ml देंगे, दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था सभी सिरप जो कि बच्चों के बीमारी में यूज की जाने वाली सिरप थी, यानी कि जितने भी बच्चों में बीमारियां होती हैं इन सभी सिरप से उसका बीमारी का निदान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे एक यूनिक वीडियो के साथ।